सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया को लेकर के, जो कि अभी लेटेस्ट डिबेट हुई है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी मीडिया की, जो इनका एक नया लेटेस्ट प्रोपेगेंडा कह लो इसको, या फिर एक इनके जितने भी ऑल अराउंड जितने भी मीडिया है, जिनका पहले ये लेकर के बात करते थे कश्मीर एंटी इंडिया, कश्मीर एंटी इंडिया बिफोर 2-3 ईयर्स। लेकिन अब इनका एक नया, जिसे कहते हैं ड्रामा, या फिर एक नई कहानी इन्होंने ट्विस्ट जोड़ दी है, जहाँ पे इनके ऑल मिनिस्टर्स, ऑल पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर के काम करता है, और वो है आरएसएस हिंदुत्व, आरएसएस हिंदुत्व। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा है वो थोड़ा मुझे भी शॉकिंग लगा। अब तक तो ये बात करते आ रहे थे कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, कि इंडियन गवर्नमेंट, जो कि इस टाइम रिसेंटली इंडिया के अंदर मोदी 2.0 गवर्नमेंट है, जो कि अपने देश के अंदर माइनॉरिटीज़, बेसिकली दो माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की, और इनको माइनॉरिटीज़ नज़र नहीं आती है। मतलब इनके लिए माइनॉरिटीज़ खाली दो ही है, क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस, क्योंकि ये प्ले कार्ड गेम खेलते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर क्रिश्चियंस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसके कारण से ये बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। और मुस्लिम्स के तो ये उमा बने हुए हैं, मतलब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। हालांकि मुस्लिम वर्ल्ड इनको अपने मुंह तक नहीं लगाता, लेकिन ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए उमा बने हुए हैं। और जहाँ पे मतलब अरब कंट्री हैं, जो 56 अरब कंट्री हैं, वहाँ पे इनकी कोई बात नहीं मानता, वहाँ पे इनकी बात को कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये अपने आप को मुस्लिम उमा, मतलब हर चीज़ में अपने आप को मुस्लिम उमा पेश करते हैं। और मैं आज के मतलब इनका जो अब नया प्रोपेगेंडा इनका स्टार्ट हुआ है, वो ये है कि इंडिया के मतलब इंडियन आरएसएस, इंडियन हिंदुत्व और मोदी गवर्नमेंट जो है, वो ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, बल्कि अपने देश में रहने वाले हिंदुओं के भी खिलाफ है। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी मीडिया की जो लेटेस्ट डिबेट हुई इनके न्यूज़ चैनल पे, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं को, उनको जो कत्लेआम किया जा रहा है, वो काम कर रही है इंडियन आर्मी, इंडियन एजेंसी रो ये काम कर रही है। तो मेरा इनसे एक क्वेश्चन होगा, जब इंडियन रो एजेंसी इतनी पावरफुल है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर के पाकिस्तानी लोगों को वहाँ पे हिट कर रही है, तो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई क्या कर रही है फिर? वो किस चीज़ का पैसा लेती है फिर? वो किस चीज़ का पैसा लेती है? वो काम क्या करती है फिर, जब वहाँ पे रहने वाले लोगों को? क्योंकि इनका हर चीज़ के ऊपर बिल्कुल क्लियर सेंटेंस होता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, बलूचिस्तान, इस जगह कुछ भी हो रहा है, अगर वहाँ पे कुछ भी हुआ है, तो वो सब काम इंडियन एजेंसी रो का किया गया है। जबकि अभी रिसेंटली वाक़या हुआ, जो कि पख्तूनख्वा या खैबर पख्तूनख्वा ऐसे किसी रीजन के अंदर जो मरी थे, उनको मतलब उनके फादर के सामने पाकिस्तानी एजेंसी, पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई ने उनके फादर के सामने गोलियां मारी। उसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने इसको, हालांकि डिबेट पाकिस्तानी मीडिया में बलूचिस्तान और इस इश्यू को लेकर के कभी डिबेट होती ही नहीं है, लेकिन इसको भी लेकर के उन्होंने मत्थे मर दिया इंडियन रो एजेंसी के। गाइज पहले ये वीडियो देख लेते हैं, देन विल डिस्कस कि इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है। नाज़रीन, भारत मकबूजा कश्मीर में रोज बरोज दीदा दिलेरी के साथ जुल्म ढा रहा है, खित्ते का अमन तबाह करने के लिए काविशें कर रहा है। जबकि भारत में हिटलर के नक्शे कदम पर भारत चल पड़ा है और खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकशी की जा रही है, जबकि जाली नाम निहाद ऑपरेशन करके कश्मीरी नौजवान नस्ल को खत्म भी किया जा रहा है। और साथ साथ गुज़िश्ता दिनों भारत ने 2 कश्मीरी जवानों को जाली ऑपरेशन में शहीद कर दिया। दूसरी तरफ भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। भारत मुसलसल आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत हर हद पार कर चुका है। मोदी सरकार ने गीदड़ की तरह चालें चलना शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता माह 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय एजेंसी रॉ ने कत्ल कर दिया, और कत्ल होने वाले हिंदू खानदान के एक फर्द की बेटी ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तानी हिंदू खानदान को रॉ का एजेंट ना बनने पर कत्ल किया गया। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा और खून का प्यासा बन बैठा है। 8 साल से रहने वाले लोग जब भारत के लिए जासूसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुए तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। लगारी साहब, इनको धोखा देकर इमिग्रेशन के नाम पर भारत बुलाया गया और मौत की नींद सुला दिया गया। अच्छा, भारत का बुलाया गया, चेहरा भारत दुनिया में के सामने आ चुका है। आप क्या समझते हैं, क्या भारत में जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वो भी महफूज नहीं? असल बात और आगे जाएगी। अच्छा, बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो लॉजिकल हैं, जो अक्ल की बात समझते भी हैं और सुनते भी हैं, उनकी भी खैर नहीं है। इसलिए कि राष्ट्रीय सेवक सिंह एक
एक ऐसी तंजीम है, ऐसी दहशतगर्द तंजीम है जो सिर्फ अपने बारे में ठीक बात सुनती है और किसी और के बारे में, हिंदू होते हुए भी अगर कोई उनके मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करता है तो उसका पहला कत्ल तो हो चुका ना। पहला कत्ल कौन हुआ था? 1948 में सबसे पहले एक इंतहा पसंद हिंदू ने, राष्ट्रीय सेवक सिंह के एक एजेंट ने आज़ादी के बाद सबसे पहले गांधी का कत्ल किया था। वो तो इन्हीं का आदमी था, आरएसएस का आदमी था। आरएसएस जिसको भी ये समझती है कि हमारे मौक़िफ़ के हक में नहीं, और इसके हक में कौन है? मोदी उसके हक में है। और आडवाणी साहब यहाँ से गए थे हमारे हैदराबाद से और वहाँ पहुँचे थे, वो आरएसएस के मेंबर थे और वो सारी ज़िंदगी आरएसएस में रहे और वो इंतहा पसंद थे, इंतहा पसंद हिंदू थे। और इंतहा पसंद हिंदुओं की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो शख्स नहीं होता है वो उसको कत्ल करना गवारा समझते हैं, खुद हिंदू ही क्यों ना हो, उसकी भी जान को खैर नहीं है। अक़लियतें गैर महफूज हैं, लेकिन अक़लियतों के साथ साथ खुद हिंदू भी गैर महफूज हैं। और ये जो सुहाना ख्वाब दिखाया जा रहा है कि हिंदू यहाँ आ जाएं और उनको किया जाएगा, बराबर में तो नेपाल है। ये तो नेपाल के लिए ज़्यादा खतरा है। नेपाल से हिंदू जाएंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान से हिंदू जाएंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे, बांग्लादेश से हिंदू जाएंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे, भूटान से हिंदू जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। इसलिए कि इंडिया जो है गैर महफूज सरजमीन बन चुका है पूरे के पूरे रीजन के लिए, और ख़ास तौर पर अपने मुल्क के लोगों के लिए। मोदी की सरकर्दगी में एक तो क्लैप्स हो चुका है इकोनॉमिकली, जो समझते थे जनाब शाइनिंग इंडिया है और उसने जो है क्या काम कर दिया। और जनाब लेकिन जब उसने एक शिफ्ट किया है बकौल इनके कि उसने इंडिया को नत्थी करना है, किसी बैन अवी खेल का हिस्सा बनाना है, तो उसका हिस्सा बनने से खुद इंडिया की अपनी सलामती खतरे में पड़ रही है। मैं गिन कर बता सकता हूं कि इस वक्त जो है वो 7-8 रियासतें अलग होने के लिए बेचैन है और ये हो जाएंगी अलग। मोदी का ये दौर और चल रहा है, चंद साल और चलेगा तो देख लेना ये इंडिया एक नहीं रहेगा। अच्छा लगाई साहब, मुल्की तारीख में मुमकिना तौर पर शायद पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो हिंदू बरादरी है वो एहतजाज कर रही है 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि जो अवाम है, हिंदुस्तान की जो अवाम है, उनको भी ये सोच समझ आ गई है कि उनके हुक्मरानों की सोच बहुत घटिया और छोटी है? नहीं, ये तो आएगा उनको समझ में। इंडियन सोसाइटी को ये बात समझ में आएगी, इसलिए कि मुसलमान समझ चुके हैं, उन्हें पता है कि अब उनकी बका इसमें है कि वो मुत्तहद होकर इस शोविनिज्म का जो राष्ट्रीय सेवक संघ है उसका मुकाबला करें। इसी तरह से जो है वो ईसाई कम्युनिटी को भी ये समझ आ चुका है कि वो गैर महफूज है। और यूरोप को देखिएगा, यूरोप बाहर आएगा, यूरोप बात करेगा, इसलिए कि ईसाई कम्युनिटी पर भी अटैक्स हो रहे हैं, बुद्ध कम्युनिति पर अटैक हो रहे हैं, जिनको इन्होंने अपनी दुकान बनाया हुआ था कि जनाब हम तिब्बत की दुकान लगाकर बैठे हैं और हम दलाई लामा को लाकर बिठा चुके हैं और हम यहाँ पर तिब्बत की जो है वो पार्लियामेंट बनाते हैं और तिब्बत की फुलामा, इन सब लोग इनके ये जितने भी खेल ड्रामे हैं अब इनके खुलने का वक्त आ गया है। इंडिया आगे नहीं चल सकता इस तरह से। लगाई साहब, इंडिया की जानिब से मकबूजा कश्मीर में भी जुल्म बर्बरियत जारी है और कल भी हम जो बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आवाज़ उठाई है कश्मीरियों के लिए और भारत के खिलाफ, लेकिन आलमी ताकतें आखिर क्यों खामोश हैं? वो कब जागेंगी? उनको कब ये समझ आएगी कि भारत क्या गेम कर रहा है? जब पाकिस्तान फॉलो अप करेगा, जब पाकिस्तान उसके पीछे जाएगा, जब पाकिस्तान मसले के हल के लिए आगे बढ़ेगा। सालाना जनरल असम्बली में एक अच्छी तकरीर काफी नहीं है, आपको फॉलो अप करना है, आपको दुनिया के अहम ममालिक में, खास तौर पर जो कल मोहतरमा मिशाल मलिक साहिबा ने ये तजवीज़ दी थी कि जो मुस्तकिल मेंबरान हैं जनरल असम्बली के सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास हमारे वफूद जाने चाहिए, उनके पास वहाँ पर जाकर हमारे डेस्क होने चाहिए, वहाँ सफारत खानों में हमारे डेस्क होने चाहिए और हम उन लोगों से बात कर सकें ताकि हमारी एक आवाज़ अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पहुँचेगी। ये जराइम जो इंडिया कर रहा है अगर वो पहुँचेंगे तो इंसान भारत इंसान है, वो ज़रूर सोचेंगे इसको और कश्मीरियों की मंजिल आसान होगी। कश्मीरियों ने 72-73 साल में एक दिन के लिए भी सबमिट नहीं किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने अपनी आवाज़ कम नहीं की। वहाँ पर कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, कभी वक्फा नहीं आया है। वहाँ कश्मीरी मुस्तकिल आज़ादी की जिद। अब वो लोग जो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे, रहना चाहते थे,
फारूक अब्दुल्ला इस बात के लिए तैयार नहीं है, उमर अब्दुल्ला इसके लिए तैयार नहीं है, महबूबा मुफ्ती इसके लिए तैयार नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। वक्त आएगा, हम बताएंगे कि किस तरह वो तैयार हो सकते हैं। वो कश्मीरियों के खून से गद्दारी करेंगे और कश्मीर के काज से गद्दारी करेंगे अगर फारूक अब्दुल्ला उनके साथ खड़े होंगे, अगर महबूबा मुफ्ती उनके साथ खड़े होंगे। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अब कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं और इन्हें और आगे जाकर साफ बात करनी होगी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और होकर रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बात ही इस तरह की करते हैं। सेकंड थिंग, इन्होंने कही कि यूएन असेंबली के इजलास में वहाँ पे जाकर के पीएम इमरान खान ने पिछले साल भी और इस साल भी दोनों तरफ इनका मानना है कि बहुत बढ़िया तकरीर की है, बहुत सब कुछ है। हमारा जो मौक़िफ़ है वो बिका है, दूसरे ममालिक में जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे उन्होंने उसको गेन किया है। लेकिन हमको चलो यूरोप के अंदर इंडिया को हम साइड में रखते हैं, इंडिया की हम बात ही नहीं करते, क्योंकि ये तो मानते हैं ना कि इंडिया तो इनके अगेंस्ट है, इंडिया इनके लिए कुछ नहीं है, तो हम इंडिया को साइड में रखते हैं। तो बाकी कंट्री क्या इंडिया के कहने पे ही चलती हैं या पूरा यूरोप इंडिया के कहने पे चलता है? तो वहाँ पे अगर पाकिस्तानी बकौल इनके जो पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की अगर तकरीर में इतना ही दम था, उनकी बात में इतना ही वजन था, तो बाकी यूरोप का कोई कंट्री क्यों नहीं खड़ा होता इनके साथ में? खाली सिर्फ एक कंट्री तुर्की, अब की बार तुर्की ने खाली यूएन असेंबली में कश्मीर को लेकर के बयान दिया है। यहाँ तक कि इवन इनका सो कॉल्ड फ्रेंड जो कि इनका सदाबहार दोस्त कहलाता है चाइना, उसने भी यूएन के अंदर कश्मीर की बात नहीं की है। तो अगर इतना ही इनकी बात में वजन है तो क्यों नहीं इन और यूरोप के जो देश हैं, लेकिन इनका फिर वहाँ पे उसके ऊपर भी इनका एक मतलब हर चीज़ के ऊपर इनका एक प्रोपेगेंडा और एक इनकी जो लाइन होती है ना टो करने की, वो बिल्कुल फिक्स होती है। जहाँ पे इनको लगता है कि हमारी लाइन थोड़ी सी और से हो रही, तुरंत सेंटेंस चेंज कर लेते हैं ये अपना। सो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।